मराठी फिल्म सैराट की अभिनेत्री रिंकू राजगुरु शुक्रवार 16 सितंबर को नागपुर में पहुंचे। उन्होंने हिलटॉप स्थित मंत्रालय में विराजमान श्री गणेश के दर्शन लिए। विधायक और एकता गणेश मंडल के संयोजक प्रकाश गजबे द्वारा हिलटॉप में 151 फीट ऊंचे प्रतीकात्मक मंत्रालय साकारा गया है, जिसे देखने सैकड़ों की तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं। झन्नानल काळजा मंदी अन हत्ता मंदी हात आलं जी सैराट झालं जी सैराट झालं जी सैराट झालं जी सभी नीचे चले प्लीज, लोगों को देखने के लिए। पत्रकार मंडली से प्लीज आपको लगे हैं, प्लीज सर आप लोग नीचे चले जाइए, उनको देखने दीजिए जो हमारे आए हैं मेहमान अतिथि। गणपति बप्पा माझा नमस्कार। मला इथे बोलवल्याबद्दल प्रकाश सरांचे खूप आभार। तुम्ही इथे खूप मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिला त्याबद्दल तुमचे आभार। आणि तुम्ही जे माझा प्रेम केलं ते असंच करत राहा। तुमच्या भावी आयुष्यात खूप खूप शुभेच्छा। थँक्यू। यवतमाल जिले में उमरखेड़ शहर में गणेश विसर्जन रैली पर गुरुवार की शाम करीब 6:30 बजे पथराव में 5 पुलिसकर्मियों समेत 16 लोग घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने 5 राउंड फायरिंग करने की जानकारी भी सामने आई है। तंबोलीपुरा के छावा गणेश मंडल की गणेश विसर्जन रैली नाग चौक से मुख्य रास्ते पहुंची ही हुई थी कि कुछ लोगों ने रैली पर पथराव किया। पथराव में राज्य सुरक्षा बल के जवान रविंद्र शेरवानी, पुलिस कर्मचारी प्रशांत वानखेड़े, देवीदास कामले, चक्रधर नरवाड़े राठौड़ समेत 16 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से जख्मी 4 पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए नांदेड़ भेजा गया।
पथराव के पश्चात स्थिति को अनियंत्रित होता देख पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया और बाद में थानेदार ने फायरिंग की। पुलिस के अनुसार रैली जिस मार्ग से गुजर रही थी वह विसर्जन का मुख्य मार्ग नहीं था। महानगर पालिका के चुनाव फरवरी 2017 में होंगे। इसमें पहली बार मतदाता 4 उम्मीदवारों के मतदान करेगा। इसके लिए मतदाता को 1 मिनट के स्थान पर 1.5 मिनट का समय लगने का अनुमान है। इसके मद्देनजर मतदान की अवधि में ही मतदान करने के लिए नागपुर शहर के मतदान केंद्रों की संख्या 1810 से 3000 तक बढ़ा दी जाएगी। मतलब 1200 नए मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या नागपूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या संदर्भाने मतदार नोंदणीचा जाहीर कार्यक्रम हा 15 सप्टेंबरपासून 14 ऑक्टोबरपर्यंत भारत निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून जो आता लागू करण्यात आलेला आहे, याच दरम्यान या नागपूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीकरिता जे आपल्याला मतदार नोंदणी करायची ती ह्या अभियान काळातच करावयाची आहे। माझं सगळ्या नागपूरकरांना आवाहन आहे की या अभियान कालावधीमध्ये जास्तीत जास्त नागपूरकरांनी आपली नावे मतदार यादीमध्ये नोंदवून घ्यावी। यासोबतच काही मतदात्यांना जर आपल्या नावात काही बदल करावयाचे असतील, पत्त्यांमध्ये बदल करावयाचे असतील आणि त्याच्या नोंदी जर आपल्या मतदार यादीमध्ये घ्यावयाच्या असतील तर त्यासाठी देखील या अभियान कालावधीचा उपयोग करून घ्यावा असं मी आवाहन करीत आहे। जे मतदाता 1 जानेवारी 2017 पर्यंत 18 वर्षाचे होणार आहेत, या सर्व मतदात्यांना या अभियान कालावधीमध्ये नोंदणी करण्याची संधी मिळणार आहे। ज्यांचं बर्थ डेट ही 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत आहे, त्या सर्वांनी या अभियान कालावधीमध्ये आपले नाव नोंदणी मतदार नोंदणी करून घ्यावी।